हाँ, वो मैंने सेल कर दी थी क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस वगैरह जो यूनिवर्सिटी के अखराजात होते हैं और अपनी पढ़ाई के वगैरह जो कि अबू मेरा किसान है तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने वो सेल कर दी थी। गरीब किसान के गोल्ड मेडलिस्ट बेटे ने सोलर पर साइकिल चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। 80 प्रोजेक्ट्स बनाए लेकिन सबको बेचकर अपनी फ़ीसें अदा की। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राहील शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और हमारे साथ एक किसान का हर बेटा मौजूद है जो कि फ़ाइनल ईयर में है, अभी कंप्लीट भी नहीं किया। ये मेरे सामने जो साइकिल है, ये एक साइकिल समझ लें एक बाइक है जिसको सोलर पे इन्होंने बनाया है। उसके बाद इसमें एक बैटरी दी है, वापडा का चार्जर दिया है। अगर लाइट नहीं है, सोलर ख़त्म हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई तो पैडल है, पैडल के थ्रू आप ये चला सकते हैं और इसको रिचार्ज कर सकते हैं। साइकिल का तमाम डेटा हम आपको डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले बताऊं कि बदकिस्मती की बात यह है कि इस नौजवान ने तकरीबन 80 के करीब प्रोजेक्ट बनाए हैं अपनी ड्यूरिंग क्वालिफ़िकेशन के अंदर, जो ये अभी 4th ईयर में फाइनल ईयर में है। और तमाम प्रोजेक्ट्स अपने बेच के अपनी फ़ीसें पूरी की हैं, क्योंकि किसान के बेटे हैं, गरीब हैं, अपनी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मती ये है कि इस शख्स ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के हायर अथॉरिटीज़, यहाँ तक कि सीएम सिंध साहब को दिखाए जाके अपने प्रोजेक्ट। नंबर 1 आए, ये गोल्ड मेडल लिए, इनके गले में गोल्ड मेडल हैं, उसके बावजूद इन्हें सिर्फ शाबाश दे के भेज दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है पूरे पाकिस्तान के लिए भलाई ला सकता है। अगर ये भी प्रोजेक्ट जो है ये बेच देंगे किसी को, तो उसके बाद ये फाइनल ईयर करके कहीं जॉब पे चले जाएंगे और प्रोजेक्ट का इनका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस नौजवान से पूछेंगे इनका ताल्लुक़ कहाँ से, इनके फादर क्या करते हैं और ये इनके जहन में आइडियाज़ कैसे आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेरा नाम जो है शुएब अली है, बायकास दारेजो, और मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से एक छोटे से गांव दारेजा गांव से रिलेटेड हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मैं ये कायदे आम यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया अंडर सुपरविज़न प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार सांत के सुपरविज़न में ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे 80 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जो डिफरेंट एरिया और IoT बेस पे जो आजकल की नीड है, हमारे फ्यूचर की नीड है। जैसे हमारे पास एनर्जी के क्राइसिस हो रहे हैं, फ्यूल की क्राइसिस हो रहे हैं, फ्यूल की डे बाय डे हमारे पास प्राइस बढ़ती जा रही है, और उसके अलावा हमारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बढ़े हैं। तो मैंने बहुत आइडियाज़ दिए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। तो ये हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है जो सोलर EV बाईसाइकिल पे है, जो सोलर के थ्रू भी चार्ज हो रहा है, वापडा के थ्रू भी चार्ज हो रहा है। अगर हमारे पास सोलर भी ना हो, वापडा भी ना हो, तो हम इसको साइकिलिंग करके रीजनरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उससे भी ये चार्ज हो सकता है। अच्छा, ये बताइए इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने दिन लगे हैं आपके? ये तकरीबन मेरे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी या दाखिला ली थी, एडमिशन हुई तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किए थे। तो मैंने ये तकरीबन 3 माह में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे सारा कुछ पता था कि ये कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए। तो मैंने 3 माह में इसको कंप्लीट कर दिया। ये जो कर्व शेप में ये जो कर्व शेप के अंदर सोलर की प्लेट है, ये ऐसे मिलती है या इसको कर्व किया गया है? जी, ये अभी मार्केट में लॉन्च हुई है। नवाब शाह से मैंने ये परचेज़ की है। ये नवाब शाह मोबाइल मार्केट जो है वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से मैंने ली है, ये अवेलेबल है, मार्केट में आ चुकी है। अच्छा, अभी CM साहब से आप मिल के आए हैं, आप नंबर 1 भी आए हैं। गोल्ड मेडल ज़रा ऊपर कीजिएगा, ये आपके गोल्ड मेडल हैं और बहुत सारे आपके और भी अवार्ड पड़े हुए मैंने आपके देखे हैं। तो ये बताइएगा, आपको जब आप फर्स्ट आए, CM साहब मिले आपसे, तो CM साहब ने आपको क्या कहा? CM साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया और मेरी यूनिवर्सिटी को भी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम करा रही है हमारी यूनिवर्सिटी। और हमारे जो वाइस चांसलर है उसको बहुत सारा अप्रिशिएट किया। सर ने बहुत सारा हमें सपोर्ट भी की है, सर वाइस चांसलर साहब ने भी की है और हमारे पास चेयरमैन साहब ने भी की है। तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और कोई भी अच्छा, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया हो किसी बड़ी फैक्ट्री से, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से आपको मिलवाया हो या कहा हो कि हम आपको फ्यूचर में ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, कोई ऐसा आसरा दिया है? नहीं, अब तक कोई ऐसा आसरा मुझे नहीं मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आपको कोई आसरा नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले आपने एक व्हील चेयर बनाई थी जो माजूरों के लिए थी, लोग उस पर चले जाते थे, उसके भी थोड़े से फीचर बताइएगा। आपका वो प्रोजेक्ट मैंने देखा था, वो लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी हम नाजरीन को दिखाएंगे, आपसे सारी डिटेल लेंगे किस तरीके से जो है फंक्शन करती है। लेकिन हमें थोड़ा सा पहले आपके बड़े प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट वो भी था, वो भी बताइएगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था आपका
जो किसानों के हिसाब से बनाया था। पहले हाँ। मुझे व्हील चेयर का बताइएगा अपना। मैंने जो व्हीलचेयर बनाई थी वो मोबाइल कंट्रोल व्हीलचेयर थी। वो अगर कोई पैरालिसिस पेशेंट है जिसके कोई हाथ वगैरह काम, बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, माइंड से एक सेंसर हम लगा देंगे, जैसे उसकी माइंड पे मूवमेंट होगी, जैसे वो फॉरवर्ड या थिंक करेगा तो वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड चलती जाएगी। वही इज़ कम्पेयर टू पैरालिसिस। अगर हमारे पास पैरालिसिस नहीं है, कोई ऐसा बंदा है जिसके माजूर है, तो वो अपने मोबाइल के थ्रू, हैंड्स के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकता है। हैंड्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू वो कंट्रोल करता है। और उसमें एक जॉयस्टिक थी, जॉयस्टिक के अगर बैठा हो जाएगा, जैसे उसको आगे की तरफ क्या देगा तो वो आगे की तरफ चलती जाएगी। वो हमारे पास मोबाइल कंट्रोलर थी और हमारे पास सेंसर माइंड के थ्रू भी कंट्रोल कर रहे थे। दो फीचर थे। तीसरा फीचर ये था कि हम उसको जॉयस्टिक थ्रू भी कंट्रोल कर सकते थे। अच्छा, वो आपने सेल कर दी? जी हाँ, वो मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस है वगैरह, जो यूनिवर्सिटी के अखराजात होते हैं और अपनी पढ़ाई के वगैरह, जो क्योंकि अबू मेरा किसान है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने वो सेल कर दी थी। मतलब आपने 80 प्रोजेक्ट बनाए और सबके सब बना के सेल कर दिए अपनी फीसों में एडजस्ट करने के लिए? जी, मैंने 80 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे और मैंने वो सेल कर दी थी। और उसके अलावा मैंने दूसरा प्रोजेक्ट ये बनाया था IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन का मकसद ये था कि उसमें हमारे बिजली के बिल यूनिट जो है बच सकते थे। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि अब सपोज है आपने अपने रूम में एयर कंडीशन चला दी और आपके जहन में वो हट गया और आप अपनी ऑफिस में दफ्तर चले गए, तो वहाँ पे आपको सोच में आ गया कि मैंने अपनी रूम की एयर कंडीशन बंद नहीं की थी, तो वो जब तक आप आएंगे तो वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी, तो उसके यूनिट जो है बिजली के कंज्यूम होते जाएंगे। तो वहीं आप बैठकर, उसमें ये बेनिफिट था, आप वहीं बैठकर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वाईफाई के थ्रू, क्योंकि उसमें ESP32 मैंने नोड MC वाडो लगा था, वहाँ पे ऑन करके, ऐप पे ऑन करके आप उसको कंट्रोल, वहाँ पे सारे घर की जो होम अप्लायंस है उसको बंद कर सकते थे, जैसे आपकी बिजली की बचत हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब हम चाहेंगे आप हमें ये तमाम जो है इसके एक एक फंक्शन दिखाएं। मोबाइल से किस तरीके से ऑपरेट होती है, हॉर्न कैसे बजता है, लाइट कैसे चलती है, चार्ज कैसे होती है, इससे कैसे चार्ज होती है, और चला के भी दिखाएंगे। जी, थैंक। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए ये साइकिल ऑपरेट कैसे होती है और इसके फंक्शंस कितने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने लगाई हैं? शुरू से आप एक एक करके बताइएगा सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है सोलर EV बाइसाइकिल, जिसको हम सोलर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे पास सोलर प्लेट है। अगर हमारे पास वापडा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरिया में वापडा के बहुत सारे लोड शेडिंग होते हैं, तो वापडा अगर नहीं होगी तो ये हमारे पास सोलर पैनल लगा हुआ है जो 150 वाट का है, जो इसको कंटिन्यूसली चार्ज करता जाएगा। और हमारे इसके साथ अगर हमारे पास सोलर ना हो तो फिर हमारे पास वापडा है। ये हमारे पास वापडा का चार्ज है, बूस्ट कन्वर्टर, इसको हम कहते हैं एडाप्टर, जिसको हम क्या करेंगे, इनपुट में हम 220 वोल्टेज देंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको चार्ज करेगा। ये हमारे पास बैटरी है जो लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट 15 एम्पीयर की बैटरी है, जो चार्ज होगी हमारे पास वापडा के थ्रू चार्ज, अगर हमारे पास सोलर नहीं है। लेकिन सोलर पे हो तो उसको कंटिन्यूसली चार्ज करता जाएगा जैसे हम चलाते जाएंगे। तो ये हमारे पास सोलर पैनल है, ये हमारे पास उसकी बैटरी है, लिथियम बैटरी हमने यूज की है। ये हमने कंट्रोलर लगाए, ये हमारे पास कंट्रोलर है जो क्या कर रहा है, हमारे मोटर को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे पास मोटर है जिसको हम कहते हैं हब मोटर। ये हमारे पास हब मोटर है जो आगे टायर में लगा हुआ है, जो इसको कंट्रोलिंग कर रहा है। और ये हमारे पास हब मोटर के सेंसर हैं। यहाँ पे हम एक्सीलेटर देंगे, जैसे हम इसको एक्सीलेटर देंगे, ऑन करेंगे तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए अभी जैसे मैंने इसको ऑन किया, एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ये चल रहा है। जितना मैं इसको स्मूथ करूंगा, इसकी स्पीड को रिड्यूस करूंगा तो ये करती जाएगी, रिड्यूस भी होती जाएगी। तो ये हमारे पास के ब्रेक है, आगे वाले ब्रेक और पीछे वाले ब्रेक है। ये हमारे पास हॉर्न सिस्टम भी है और उसके अलावा हमारे पास लाइटिंग सिस्टम भी है। इसमें लाइटिंग सिस्टम भी है। अगर हम मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो ये देखें, इसके थ्रू हम अपनी मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास मोबाइल चार्ज हो रही है और कितनी वोल्टेज से हो रही है, कितना हो रही है, तो ये हमारे पास ऐप है, जिसके ऐप के थ्रू आपको सारा कुछ पता चलेगा कि इसमें कितने वोल्ट है। अभी देखें ऐप के थ्रू आपको पता चलेगा कि अभी वापडा पे आप दे रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी चार्ज हुई है नहीं हुई है। अगर डिस्चार्ज होने वाली है तो आगे कैसे जाए, तो ऐप पे आपको पता चलेगा कि इसमें इतना पावर है, इतनी चार्ज है। अभी देखें 98% चार्ज है। ये हमारे पास वापडा की चार्ज है। अगर हम सोलर पे लेके जाएंगे, यहाँ पे की रोटेशन के नीचे लेके जाएंगे तो वो उसको कंटिन्यूसली चार्ज करता जाएगा। जैसे हम चलाते जाएंगे वो उसको चार्ज भी करता जाएगा। और इसको हम मोबाइल के सिक्योरिटी के पर्पज के लिए अब इसको हम मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आप ऑफिस में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पर्पज के जा रहे हैं तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी इसको मैं मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देखिए अभी मेरी ये ऑफ हो गई।
अभी ये आप ऑन करेंगे, जैसे एक्सीलरेटर देंगे नहीं होगी जब तक आप मोबाइल से उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मोबाइल से ऑन रहेगा। ये आपके एडवांस फीचर है, अगर आप यूज ये दिखाइए तो ऑन करके दिखाइए दोबारा। ये अभी देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ जी, जो ये देखिए हमने ऑन किया, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेशन है। अच्छा, और मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी है? ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। अगर आप सिंपल वापडा पे चलाएंगे तो आप एक साइकिल चार्ज करें जो अपना 3 घंटा लेगी, आपका हाफ यूनिट कंज्यूम होगा। अगर आपके पास 20 रुपए में यूनिट मिल रहा है तो आपका 10 रुपया खर्चा होगा और कंप्लीट चार्ज करें और 50 किलोमीटर की रेंज देगी एक साइकिल में। अगर वापडा के साथ सोलर कंटिन्यूसली चलता जाएगा, सोलर हमारे पास अवेलेबल होगी, सन की रोशनी होगी, तो वो 50 से ओवर जाएगी। मतलब आपका कहने का मकसद ये है जब तक धूप है तो ये सोलर पे चल रही है, जी हाँ। अगर धूप खत्म हो गई तो इसकी बैटरी है जो लिथियम की बैटरी लगाई जी है, हाँ। ऐसे ही है? जी जी। और अगर बैटरी भी खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पैडल है। पेंडल है ये पैडल का बताइएगा, इसका क्या? हाँ, पेंडल का इससे ये कोई चार्जिंग वापस हो सकती जी जी, है? ये रिचार्ज हो सकती है? जैसे आप इसको पेंडल लगाएंगे ना, ये देखिए अभी सपोज आप इसके पेंडल लगाएं, एक मिनट। क्योंकि ये होता है जैसे लगाएंगे तो इसमें रीजनरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। यह हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये इसके आगे वाले टायर में लगा हुआ है, तो जैसे आप इसको अच्छा, आगे वाला टायर चलेगा? आगे टायर चलेगा, जैसे एक्सीलरेटर दूंगा ना, जी जी, जैसे एक्सीलरेटर दूंगा तो इसमें मोटर के रीजनरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास वापडा भी ना हो, सोलर भी ना हो, तो आप साइकिलिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ बरकरार रहेगी और उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी बैटरी बैकअप में चार्ज होती जाएगी। इसको कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे पास 30 अल्टरनेट मेथड है। एक हमारे पास सोलर का मेथड है चार्ज करने का, दूसरा हमारे पास वापडा का मेथड है। हमारे पास वापडा भी ना हो, सोलर भी ना हो, तो इसको साइकिलिंग करेंगे तो रीजनरेटिव फोर्स मतलब साइकिलिंग करेंगे, चलती भी जाएगी और साथ चार्ज भी होती जाएगी। अच्छा, कितना किलोमीटर चलेगी तो कितनी चार्जिंग होगी, कितने पॉइंट बनेंगे इसमें? अगर आप साइकिलिंग करेंगे वो आपके डिपेंड है, आप कितना उस पर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो राइडर पे डिपेंड है। एक्सेलरेशन कितने, मतलब उसकी स्पीड चार्जिंग पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो फोर्स जो होता है हमारे पास, स्पीड जो डिपेंड करती है हमारे पास, वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतनी स्पीड उसकी ज्यादा होगी। और लोड जो हमारे पास, करंट डिपेंड करता है लोड पे। अगर आप कितना लोड देना चाहते हैं उतना आपको करंट देना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इस प्रोजेक्ट पे आपकी लागत कितनी आई है? मतलब आपने क्या क्या चीज कहाँ से ली है ये भी बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट को हायर लेवल पे लेके जाया जाए। बहुत सारे लोग जो आपने, क्योंकि बाइक बना दी है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से दूसरी बाइक मिल रही है बहुत महंगी है, 2-2 लाख रुपए की है, अगर इस तरीके की साइकिल में थोड़ा इसको मॉडरेट कर लिया जाए, कोई बड़ी कंपनीज आपसे राब्ता करें जिसमें टायर मजबूत हो, मुख्तलिफ चीजें इसके असेंबल करने की मजबूत हो, तो जिससे आप पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अगर ये साइकिलें फ्रोक की जाए, सेल की जाए, तो पेट्रोल की भी बचत होगी, लोगों को फायदा भी होगा। अब ये बताइए कि खर्चा कितना हुआ है और इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास अभी भी खर्चा हुआ है, हमने प्रोटोटाइप बनाया तो इसमें 80,000 खर्चा हुआ है। अगर हम मार्केट में जैसे लॉन्च करेंगे, हमारे पास जैसे कंपनी हमसे डील करेंगी तो उसमें बहुत सारे हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो हमें वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि ये हम एक ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, जैसे ज्यादा लेंगे तो चीपेस्ट पड़ेगा। और ये जो शेप है मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी ये मेरा प्रोटोटाइप है। मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज है, अगर कंपनी कोई राब्ता करते हैं इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। फोल्डिंग है, हमारे पास प्लेट अवेलेबल है मार्केट में, जैसे हम यूज करेंगे तो उसको फोल्ड करेंगे, जब हमारे पास सन की रोशनी होगा उसको कंप्रेस करके रख देंगे, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हमारे पास अभी अवेलेबल हैंड टूल्स, ये सारी कुछ हमें मार्केट से मिल जाती है आसानी से। कराची से ये 80,000 की इसलिए पड़ी है क्योंकि आपने एक एक चीज अलग अलग ली है। अगर कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट आपको हायर करता है तो वो सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, या कंपनी से डायरेक्ट लेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी? कंपनी से हम डायरेक्ट लेंगे तो वो हमें ज्यादा सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हमारे सपोज 50 का आर्डर है, 50, 67, 60 तक का हमें आर्डर मिलता है। 60-70 हमें बाइक बना के दे, साइकिल बना के दे, तो वो हमें सस्ती चीपेस्ट पड़ेंगी एज कम्पेयर टू। अच्छा, सबसे दुख की बात यह है कि अगर आपको कोई हायर नहीं करता है, ठीक है, अगर हायर नहीं करता है तो आप ये अपना प्रोजेक्ट बेच के अपनी फीस भरेंगे? जी जी हाँ, क्योंकि मेरा फादर जो है किसान है और मैं एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे 80 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। ये मेरे पास जो गोल्ड मेडल्स है ये मैंने ऑलरेडी अभी ये भी मैंने सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, तो ये मुझे अभी ये गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कंपटीशन हुआ था, मेरे पास बहुत सारी शीट्स है, 7 शीट्स है और गोल्ड मेडल्स थे। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए अपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर मुझे कोई भी कंपनी ऑफर करती है, कोई ज्वाइन करेगी, तो इंशाल्लाह मैं इससे अदर और अच्छे खूबसूरत आइडियाज दे सकता हूँ और प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है,
अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आमीन। और हम यही चाहेंगे, हम पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर में देखने वाले लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि इस तरीके के काबिल लोग जो कि एक किसान का बेटा है, और सबसे दुख की बात यह है कि अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, बड़े बड़े जो हायर अथॉरिटीज लोग होते हैं, यहाँ तक कि सीएम साहब ने इनकी साइकिल देखी है, सिर्फ शाबाश दी है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा इनको हायर करे जिससे हमारे मुल्क को भी फायदा हो और ऐसे नौजवान भी सामने आए। अफसोस है कि ऐसा नहीं होता कि अपने प्रोजेक्ट पे फीस भरते हैं। आप सब देखने वालों का शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।